अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि जैसे ही हम किसी के पेशे या काम के बारे में जानते हैं, हम फ़ौरन उस हवाले से अपने तजर्बात या अपनी परेशानी या अपने मसाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर कोई खिलाड़ी है तो हम खेल पे गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, या अपनी फ़िटनेस के लिए मशवरे मांगना शुरू कर देते हैं, या अगर कोई डॉक्टर है तो हम अपनी बीमारी का रोना शुरू कर देते हैं और उनसे अपनी बीमारी का हल पूछते हैं या हल पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि डॉक्टर के पास जाना आपकी स्ट्रेस को बढ़ाता है? लेकिन जब आप ये बताते हैं कि आप एक मैथ टीचर हैं तो आप उनके चेहरों पे परेशानी, खौफ और नापसंदीदगी के आसार वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं, जैसा कि वो अब भी इसी कर्ब से गुजर रहे हों। जब मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं एक मैथ्स टीचर हूँ तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे तो मैथ से नफ़रत है, कि मुझे कभी मैथ समझ नहीं आई। कोई कहता है कि नंबर देखकर तो मेरा दिमाग चकराने लगता है। किसी ने कहा कि मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जब मैट्रिक करने के बाद मेरी मैथ से जान छूटी। एक खातून बोली कि मैंने अपने बच्चों को सारे सब्जेक्ट में पढ़ा लेती हूँ, लेकिन इस मैथ के लिए बच्चों को ट्यूशन लगानी पड़ी, कि मुझे तो इसके नाम से भी खौफ आता है। और फिर वो ऐसे देखते हैं जैसे उनकी ये हालत करने में मेरा कसूर है। ये जुमले मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ जब से मैंने बाकायदा टीचिंग के प्रोफेशन में कदम रखा था, लेकिन मैंने उस वक्त ही ये सोच लिया था कि मैं इस मसले की असल जड़ तक पहुँचूँगा, बल्कि इसका हल भी निकालूँगा। हम इस मजमून से नफ़रत करते हैं, मगर इस बात का भी इकरार करते हैं कि दुनिया के हर शोबे में, हर टेक्नोलॉजी में मैथ का हाथ है। यानी बकौल शायर, हामी भी नहीं और मुखालिफ भी नहीं है, हम अहले तज़ब्ज़ुब किसी जानिब भी नहीं है। मैथ्स एंजाइटी का लफ्ज़ बाकायदा डिक्शनरी का हिस्सा बन चुका है और इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं आपको एक ऐसी वजह बताऊंगा जो इस मसले की असल जड़ है। मैथ्स से घबराहट, नफ़रत, गुस्सा और परेशानी की अहम वजह पुअर टीचिंग या नाक़िस तरीक़ा तदरीस है, चाहे यह तरीक़ा तदरीस स्कूल में हो, घर में हो या ट्यूशन में हो। इम्तिहान में कामयाबी का खौफ और सवालात हल करने का दबाव मैथ्स एंजाइटी पैदा करता है, और इस एंजाइटी की वजह से हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो बराह रास्त हमारे दिमाग के उन हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं जो हिसाब किताब यानी रियाजी के मुतालिक कामों को सरअंजाम देते हैं। यानी यूँ कहिए कि जब हमारे दिमाग में परेशानी, खौफ या फ़िक्र के ख़यालात जागते हैं तो हमारे दिमाग की तख्लीकी और न्यूमेरिकल प्रोसेस की सलाहियत सो जाती है। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि किसी के पीछे अगर कुत्ता लग जाए तो वह अपनी जान बचाने के लिए सरपट दौड़ रहा हो और वह अचानक रुक कर कहे कि मुझे तो मैथ्स के 20 तक पहाड़े याद हैं और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ खड़े खड़े सुना सकता हूँ। यकीनन ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त हम स्ट्रेस में होते हैं और हमारा दिमाग एनालिटिकल ब्रेन को बंद करके सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है और हमारे हाथ और पैरों में खून की सप्लाई बढ़ा देता है और हम अपने कद से ऊंची दीवार भी बिना सोचे समझे फलांग लेते हैं। उस वक्त हम एनालाइज नहीं करते क्योंकि हमारा एनालिटिकल ब्रेन उस वक्त बंद होता है और ये मैथ से रिलेटेड काम भी हमारे उसी एनालिटिकल ब्रेन में होते हैं। इसीलिए जब बच्चा स्ट्रेस में होता है या टीचर ख़ास तौर पे मैथ्स टीचर जब अच्छा नहीं पढ़ाते या बच्चों को हैप्पी मोड में नहीं रखते तो ये बच्चे के दिमाग का वो हिस्सा जो मैथ के कामों के लिए बना है बंद हो जाता है या शट हो जाता है। तो फिर बच्चे क्या खाक समझेंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मैथ्स एंजाइटी या रियाजी का खौफ क्यों होता है ये जाना। अब इस मसले के हल के लिए टीचर और वालिदैन क्या कर सकते हैं उसके चंद सिंपल से सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।